प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की बुवाई में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस वैरायटी को आप बोएं जिससे आपको बेहतर उत्पादन मिले और बेहतर मुनाफा आप 2023 के अंदर कमा पाएं। दोस्तों पूरे देश भर के अंदर सबसे प्रसिद्ध वैरायटी अगर कोई सरसों की है तो वो है पायोनियर की 45S46। इस वैरायटी के बारे में जैसा किसानों का रिव्यू है वो इस तरीके का कि इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और ये रोगों के प्रति भी सहनशील वैरायटी है। तो इसीलिए ये काली चिकनी मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी हर प्रकार की मिट्टी के अंदर हो जाती है। दोस्तों जिन किसान भाइयों ने मक्का की हुई है या फिर बाजरे की खेती कर रहे हैं या जिनके खेत खाली हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो ऐसे किसान भाई भी यदि सरसों की बुवाई करने वाले हैं तो उनको एक सलाह ये है कि जो बाजरा और मक्का का जो खेत होता है उसके अंदर व्हाइट ग्रब का आना या फिर जो इंटरनल इंसेक्ट होते हैं जो जड़ से अटैक करते हैं वो नॉर्मल होता है। तो उसके लिए आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड जो सस्ते रेटों पे मिलता हो, अच्छा हो, उसे यदि आप बुवाई पे डाल रहे हैं तो एक तो आपकी फसल प्रोटेक्ट हो जाएगी आगे तक के लिए, दूसरा जो व्हाइट ग्रब वाली शिकायतें हैं वो भी नहीं होंगी। तो सबसे पहले आप चुनाव करिए वैरायटी का 45S46। प्रति एकड़ की दर से यदि बीज की बात करें तो 1 किलोग्राम। और दोस्तों खेत की तैयारी की बात करें तो उसकी 2 से 4 बार आपको जुताई करानी होती है जिससे खरपतवार कम से कम उगें। या फिर ज्यादा भुरभुरी मिट्टी होगी तो जमाव अच्छा होता है और जब जमाव अच्छा होता है तो पौधा ब्रांचेस भी अच्छी निकालता है और उसके दम पर आप देखते हैं कि जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बम्पर होता है। बुवाई के प्रकार जैसे एनपीके के साथ, एसएसपी के साथ या फिर डीएपी के साथ, हर किसान की चॉइस अलग अलग होती है, मिट्टी के आधार पर भी होता है। यदि दोस्तों आप एसएसपी से अपनी सरसों की बुवाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मात्रा ज्यादा लेनी होती है, यानी 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना होता है। साथ ही में आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया ऐड करना होता है और इसी के अंदर ऐड करनी होती है आपकी पोटास, क्योंकि एसएसपी के अंदर ना ही तो नाइट्रोजन होती है ना ही होती है पोटास। अब यदि बात करें डीएपी के केस में तो उसमें नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है, उसके अंदर पोटास नहीं होती है। तो डीएपी में भी जब आप डीएपी को लेकर के बुवाई करें तो उसमें पोटास मिलाना आवश्यक होता है क्योंकि पोटास जमाव कराने में बहुत ही सहायक तत्व है। तो डीएपी के केस में भी आप 15 से 20 किलोग्राम यूरिया जरूर ऐड करें क्योंकि इससे बिखराव अच्छा होता है, एक समान मात्रा में दाना छुटता है यदि आप पूर्ण से अपनी सरसों की बुवाई नहीं कर रहे हैं यानी छिटक विधि से कर रहे हैं तब। और दोस्तों यदि आप एनपीके 12-32-16 से अपने खेत में सरसों की बुवाई कर रहे हैं तो उसमें केवल आपको लेना होता है 15 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से और जो एनपीके या डीएपी की मात्रा है वो लेनी होती है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। दोस्तों एसएसपी के केस में वहां सल्फर होता है और इन दोनों ही चीजों में बेंटोनाइट सल्फर आप जो दानेदार होता है वो जरूर लें 1 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से यानी 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। उससे क्या होता है कि जो सल्फर तत्व बहुत आवश्यक होता है सरसों के अंदर, क्योंकि तेली अवस्था को जो मेंटेन करके चलेगा वो सल्फर चलता है और साथ ही में जो फंगल इन्फेक्शन हमारी फसल पे आते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। तो जितनी भी मतलब तिलहनिया फसलें हैं, चाहे सरसों हो चाहे अलसी हो कोई भी हो, उसके अंदर सल्फर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सल्फर आप जरूर ऐड करिएगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको वैरायटी 45S46 1 एकड़ में 1 किलोग्राम, खेत को 2 से 3 बार अच्छे करके जुताएं। और यदि केस मक्का का और बाजरे का हो जहां आपने उसे हार्वेस्ट कर लिया तो उसमें व्हाइट ग्रब आ सकती है, तो ऐसे में उसके लिए इंसेक्टिसाइड भी यूज करें साथ ही में। यदि केवल धान का खेत है तो आप उसे यूज ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो किसान भाई धान को हार्वेस्ट करने के बाद सरसों की बुवाई करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा टाइमिंग नहीं मिलती है बार बार जुताई करने की, तो पहली जो जुताई कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से करें और बेहतर होगा कि परोने के बाद आपको सरसों की बुवाई करनी होती है क्योंकि उससे जर्मिनेशन जो है बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों इन सारी चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे कि खेत की जुताई अच्छे से कराएं, बीज का चुनाव 45S46 पायोनियर का करें और उसमें भी जांच कर लें कि वो ओरिजिनल मिले आपको। डीएपी, एसएसपी, एनपीके आपको बता दिया है किस किस रेशियो में आपको लेना है। अगर आप ये सब कार्य कर लेते हैं तो आप बेहतर जमाव अपने सरसों का पाएंगे और बेहतर उत्पादन 2023 के अंदर लेंगे और फिर आपको मुनाफा भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके कोई बात पूछ सकते हैं या कोई सलाह दे सकते हैं। यदि आपको हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों
तो आज के वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी, मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।